हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DSN एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है एलिटा। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है ये समय वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का है, यानी कि 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी और वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया आबाद थी और उस स्पेसशिप पर रहने वाले लोग अपना सारा गार्बेज नीचे फेंकते थे। और एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और ये रोबोट कोई आम रोबोट नहीं होता है बल्कि एक ऐसा रोबोट था जिसमें आधी बॉडी तो इंसान की थी लेकिन आधी बॉडी मशीन की होती है। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठा लेता है और अपने घर लेकर आ जाता है और फिर डॉक्टर उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है, उसे एक नई बॉडी दे देता है। उसके बाद नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं कि वो रोबोट सोकर उठती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो रोबोट एक लड़की थी और वो इस नई बॉडी को पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। और फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ। अब क्योंकि डॉक्टर भी इस बात को नहीं जानते थे कि वो कहाँ से आई है, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना ही बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज में मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी लेकिन तुम्हारा जो ब्रेन था वो जिंदा था और फिर बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया। मतलब कि हमने तुम्हारी बॉडी के साथ में एक दूसरी बॉडी को जोड़ दिया है। उसके बाद डॉक्टर उसे पूरी दुनिया दिखाता है और वो रोबोट इस सिटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो रोबोट उस स्पेसशिप को भी देखती है और डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज है, क्या ये कोई दुनिया है। जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये आखिरी दुनिया है जो बची हुई है और इसका नाम स्काई सिटी है और इस स्काई सिटी में जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी है। हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और तभी डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम दे देता है। डॉक्टर उससे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है और अपने इस नाम को सुनकर अलीटा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि इस धरती पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो है और ह्यूगो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है क्योंकि अलीटा की बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अलीटा और ह्यूगो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। दरअसल उस सिटी में एक सीरियल किलर होता है जो कि लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनके बॉडी के पार्ट्स को सील कर देता था। अब उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से वो घर वापस आ रहे थे और अलीटा नोटिस करती है कि डॉक्टर के हाथों पर ब्लड लगा हुआ था, जिसे देखकर अलीटा सोचती है कि सिटी में जो मर्डर्स हो रहे हैं मतलब कि जो किलर है वो कहीं ये डॉक्टर ही तो नहीं है। और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए उसकी वाइफ आती है क्योंकि अब वो दोनों अलग हो चुके थे। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जिस बॉडी को डॉक्टर ने अलीटा के साथ फिट किया था दरअसल वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर की बेटी की होती है। अब क्योंकि डॉक्टर की बेटी तो मर चुकी थी इसलिए उन्होंने उसकी बॉडी अलीटा को दे दी थी। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए लेकर जाता है और ये गेम सिटी में काफी ज्यादा फेमस होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अलीटा सभी को इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को बहुत ही शानदार खेलती है और अलीटा उस गेम को जीत जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूगो अलीटा को अपने फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है। दरअसल ये प्लेस एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरा सिटी नजर आता था और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पाइप भी होता है। यहाँ पर ह्यूगो अलीटा से बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप से आता है और मैं भी इस स्काई सिटी में जाने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ और तुम देखना एक दिन मैं वहाँ पर जाने में सफल भी हो जाऊंगा। यहाँ पर अलीटा ह्यूगो से पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिस पर ह्यूगो अलीटा से बताता है कि दरअसल डॉक्टर ने तुम्हारी बॉडी को गार्बेज में से उठाया था और वो गार्बेज भी स्काई सिटी का ही था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीटा को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता है क्योंकि वो अपना सारा पास भूल चुकी थी क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी। और अब नेक्स्ट डे डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं तो अलीटा भी उनका पीछा करने लगती है और यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो तो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर्स वो होते हैं जो कि किलर्स को मारते हैं और बाद में किलर्स की बॉडी को एक फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है जिसके बदले काफी ज्यादा अमाउंट भी मिलता है। और अब यहाँ
यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है कि तभी इतनी ही देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है और यही वो किलर होता है जो कि इस सिटी में लड़कियों को मार रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि अलीटा उस किलर का बहुत ही ब्रेवरी से मुकाबला करती है और अलीटा उस किलर को इतना मारती है कि वह वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाता है और एक दूसरे किलर को अलीटा मारने में कामयाब भी हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर और अलीटा उस किलर के सर को लेकर फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पर उन्हें किलर्स के सर के बदले में $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं। वो अलीटा को बताते हैं कि आखिर वो वॉरियर हंटर कैसे बने और क्यों बने। वह बताते हैं कि उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट को बनाया था और फिर एक दिन वो रोबोट उनकी बेटी को ही उठाकर वहाँ से ले गया। और इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और फिर डॉक्टर ने अपना ही बनाया हुआ रोबोट तोड़ दिया, उसे खत्म कर दिया और इसके बाद से ही डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर वो इंसान होता है जो इस सिटी में रेस गेम का ऑनर होता है और वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था और वेक्टर के साथ ही हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ ही मिली हुई है क्योंकि वेक्टर ने उससे प्रॉमिस किया था कि वह उसे स्काई सिटी भेज देगा और इसी वजह से डॉक्टर की वाइफ खुद डॉक्टर होते हुए भी वेक्टर के लिए काम करती है। उसके बाद हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी ऐसी बॉडी का हाल अलीटा ने किया है, जिस पर वेक्टर उसे बहुत ही बुरा भला कहता है और उससे कहता है कि तुम एक लड़की से पिट कर आ गए। यहाँ पर रोबोट वेक्टर से कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर वेक्टर रोबोट से कहता है कि अब तुम्हारा काम ये है कि तुम अलीटा को मारकर मेरे सामने ले आओ। उसके बाद हम देखते हैं योगो अलीटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए लेकर आता है। यहाँ पर योगो अलीटा को बताता है कि जो इस रेस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है और ये बात सुनकर अलीटा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद योगो अलीटा को एक शिप दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो अलीटा को बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है और ये दुश्मनों का शिप है। और अलीटा जब उस शिप को देखती है तो वह उसे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए अलीटा पानी में जंप करके उस शिप तक जाती है और अलीटा को इस शिप में एक हाईटेक बॉडी भी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दो, मतलब कि मेरे सर के साथ में इस बॉडी को फिट कर दो। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो अलीटा को बताते हैं कि ये बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इस बॉडी में काफी सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं और यदि इस बॉडी को तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम काफी ज्यादा खतरनाक बन जाओगी, इतनी खतरनाक कि तुम लोगों को मार दोगी और इस पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय भी कर दोगी। और जब डॉक्टर मना कर देते हैं तो अलीटा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद अलीटा फैक्ट्री में चली जाती है और यहाँ पर जाकर अलीटा डिसाइड करती है कि अब से वो भी वॉरियर हंटर है और अब अलीटा योगो के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ पर सिटी के सारे हंटर्स होते हैं और यहाँ पर वो सभी लोगों को उकसाते हैं कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वही वो किलर है जो सिटी की सारी लड़कियों का मर्डर कर रहा था और बाकी लोगों को भी मार रहा है। और यहाँ पे उनमें से एक हंटर अलीटा का काफी ज्यादा मजाक बनाता है। वो कहता है कि तुम साइज में तो इतनी सी हो तो भला तुम किसी को कैसे मारोगी और आखिर में तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई हो। और उसकी इस बात को सुनकर अलीटा उसे काफी ज्यादा मारती है और उसका काफी बहादुरी से मुकाबला करती है और अब वो जाकर पीछे गिर जाता है। और यह सब देखकर बाकी के बैठे हुए हंटर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब इतनी ही देर में वहाँ पर वेक्टर का रोबोट भी आ जाता है जो कि अब साइज में काफी बड़ा होता है क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। और यहाँ पर आते ही वो रोबोट अलीटा के ऊपर अटैक कर देता है और उसके बदले में अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है और अब वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड प्लेस पर आ जाता है और तब अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड प्लेस पर आ जाती है और यहाँ पर अब दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि वो रोबोट अलीटा को मार देता है और अब अलीटा की बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूगो भी आ जाते हैं जो कि उस रोबोट का काफी ब्रेवरी से मुकाबला करते हैं और उसे बहुत ज्यादा मारती भी हैं और फिर उसकी बॉडी को जला देते हैं। तो अब अपनी जान को बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। अब डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को घर लेकर आ जाते हैं। अलीटा की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब क्योंकि डॉक्टर के पास और कोई अन्य ऑप्शन नहीं होता है इसलिए वह उस बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देते हैं जो कि अलीटा को ही शिप में से मिली थी। अब अगली सुबह जब अलीटा सोकर उठती है तो उसे काफी अच्छा फील होता है क्योंकि अब अलीटा को एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी और वेपन्स वाली भी थी और इस बॉडी की हेल्प से आग को भी पैदा किया जा सकता है। और अब इस नई बॉडी को पाकर अलीटा बहुत ज्यादा खुश होती है। अब अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने के लिए जाती है, ह्यूगो को अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। और जब ह्यूगो अलीटा की नई बॉडी को देखता है तो वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे उसकी बॉडी काफी अच्छी लगती है। ह्यूगो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ
जल्द से जल्द। लेकिन स्काई सिटी में जाने के लिए हर इंसान के पास थोड़े बहुत पॉइंट्स होने चाहिए और ये पॉइंट्स या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या फिर उस रेस गेम को जीत कर। और ये सुनकर अलीटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और अलीटा उसे कहती है कि ये लो मेरा दिल ले लो, जिससे तुम्हें इसके बदले में कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे और फिर तुम भी स्काई सिटी चले जाना। और अलीटा का जो दिल होता है वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत सारी पावर्स होती हैं और वो दिल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरे सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती थी, क्योंकि उस दिल में बहुत सारी पावरफुल लाइट्स होती हैं। लेकिन ह्यूगो अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है और वह कहता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने दिल को अपने पास संभाल के रखो क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ह्यूगो अलीटा से कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम जीत जाओगी तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। और ह्यूगो की इस बात पर अलीटा तुरंत ही एग्री हो जाती है और अब अलीटा पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है और ये सब कुछ वो ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि अलीटा ह्यूगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं कि कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो उन सभी से कहता है कि अलीटा को यदि तुमने रेस में मार डाला तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है स्काई सिटी में जाने के लिए। उसके बाद हम उस हंटर को देखते हैं जिसे क्लब में अलीटा ने काफी मारा था और अब वो अपनी इंसल्ट का बदला अलीटा से लेना चाहता था, लेकिन अब वो ये बदला ह्यूगो से लेना चाहता था। यहाँ पर वो हंटर एक आदमी को मार देता है और सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब क्योंकि ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम ऑलरेडी था, इसलिए वो किलर बन गया था। और अब दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और अब रेस स्टार्ट ही होने वाली थी। इसमें जितने भी किलर्स होते हैं वो सारे अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो अलीटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी, इसलिए वो सभी का बहादुरी से मुकाबला करते हुए उन्हें एक एक करके मारती रहती है। तभी अलीटा के पास ह्यूगो की कॉल आ जाती है जो कि अलीटा को बताता है कि उसके पीछे वो हंटर पड़ गया है और अब वो उसे जान से मार देना चाहता है। तभी अलीटा उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है और जब अलीटा उस हंटर के पास पहुंचती है तो अलीटा उस हंटर को काफी बुरी तरीके से मारती है, जबकि पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन गया है और उस पर चार्ज भी था, यानी कि जो भी उसको ढूंढेगा उसको $30 दिए जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि ह्यूगो को मारने के लिए सिटी की पुलिस आ जाती है क्योंकि सभी का मानना था कि ह्यूगो एक किलर है और अब ह्यूगो को भी मारना जरूरी है। और यहाँ पर सभी लोग अलीटा से कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार दे, लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मारती है, जबकि हंटर एक तलवार से ह्यूगो को मार डालता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूगो अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है और देखते ही देखते ह्यूगो मर जाता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है क्योंकि अलीटा से कहती है कि तुम ह्यूगो के सिर को काट लो क्योंकि हम ह्यूगो के सिर के साथ में एक बॉडी को फिक्स कर देंगे और हम ह्यूगो की बॉडी को भी एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी और अब वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए। और यहाँ पर अलीटा ऐसा ही करती है और अब वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो के सर को काट कर के सामने लेकर आती है, लेकिन बाद में वह ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सर के साथ में एक दूसरी बॉडी को ऐड कर देते हैं, जिससे ह्यूगो दोबारा जिंदा हो जाता है, जिससे अलीटा और ह्यूगो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी अलीटा जैसे बॉडी थी, यानी कि रोबोट वाली बॉडी। यहाँ पर डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वेक्टर सभी के साथ फ्रॉड करता है, सभी को धोखा देता है, क्योंकि वह सभी को धोखा देकर कहता है कि मैं तुम सभी को पॉइंट्स देकर स्काई सिटी तक पहुंचा दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जा सकता है और हर कोई भी स्काई सिटी में नहीं जा सकता है। सिर्फ वही लोग वहाँ पर जा सकते हैं जो कि स्काई सिटी में ही पैदा हुए हों और वो लोग वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं, और इस दुनिया से भी वही लोग स्काई सिटी में जा सकते हैं जो कि उस रेस के विनर होंगे, अन्यथा और कोई भी नहीं जा सकता है। और डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ भी स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और यहाँ पर तो हम दोनों अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए आए थे और फिर तब से वो लोग यहीं पर फंस गए हैं। और ये सब सुनकर अलीटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अलीटा सीधा फैक्ट्री जाती है और वहाँ जो वेक्टर की सारी मशीन्स होती हैं वो अलीटा पर अटैक कर देती हैं, लेकिन अब अलीटा के पास भी एक ऐसी बॉडी थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए यहाँ पर अलीटा एक एक करके सभी को मारते जा रही थी। सारी मशीन और रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब अलीटा वेक्टर को मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो कि अलीटा पर अटैक कर देता है, जिससे अलीटा काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और अलीटा नीचे गिर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी उसकी मेमोरी अब वापस आ गई थी जो कि लॉस्ट हो गई थी। यहाँ पर अलीटा देखती है कि वो एक फाइटर थी और अलीटा ने उस वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था जो कि आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई थी, लेकिन उस वर्ल्ड वॉर में अलीटा के सारे फ्रेंड्स मारे गए थे और अलीटा को भी मारकर उसकी सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे गार्बेज में फेंक दिया गया था। और यहाँ पर अब अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है। ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा था और उसी ने ही अलीटा के सारे साथियों को भी मारा था। और यहाँ पर अब अलीटा को याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो ये है कि स्काई सिटी के मालिक को जान से खत्म कर देना है। जब अलीटा को ये सारी बातें याद आती हैं तो वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती
बताती है कि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया है और यहाँ पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है और तभी यहाँ पर वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और अलीटा अपनी तलवार की हेल्प से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और तभी अलीटा उस तलवार से वेक्टर पे भी अटैक करती है और यहीं पर वेक्टर की भी मौत हो जाती है और तभी अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है जो कि उसे बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है उन पाइप्स पर चढ़कर और तभी अलीटा भी उसका पीछा करते हुए पाइप से ही ऊपर जाती है और यहाँ पर वह ह्यूगो से कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में साथ रहकर जिंदगी गुजारेंगे। और तब अलीटा की बातें सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था और तभी स्काई सिटी का मालिक उन दोनों के ऊपर अपने एक हथियार को छोड़ देता है जिससे ह्यूगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में बिखर जाती है। लेकिन तभी अलीटा ह्यूगो के हाथ को पकड़ लेती है, लेकिन अलीटा से उसका हाथ छूट जाता है। तभी हम देखते हैं कि ह्यूगो नीचे काफी गहराई में गिर जाता है और यहाँ पर अब अलीटा ह्यूगो को खो देती है और बहुत ज्यादा दुखी भी होती है और अलीटा रोने लग जाती है। इसलिए अब यहाँ पर अलीटा डिसाइड करती है कि वह स्काई सिटी जाएगी और वहाँ के मालिक को जिंदा नहीं छोड़ेगी क्योंकि अलीटा ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती है। और अब हम लास्ट में देखते हैं कि अलीटा उस रेस को जीत चुकी है और अपने तलवार को स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और वह स्काई सिटी के मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए, और देखना मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल कर दूंगी, मैं तुम्हें जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और इसके साथ ही इस मूवी का यहीं पर समापन होता है। तो दोस्तों आप सभी को आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर से मिलूंगी, तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।